इन तमाम तस्वीरों को आप पहचान लीजिए, ये वो मनुवादी हैं जो बाबा साहेब की मूर्ति को देखना पसंद नहीं करते हैं। इन मनुवादियों की वजह से बाबा साहेब की मूर्ति आज ग्वालियर के नए वाले हाईकोर्ट में नहीं लगने पाई है। इन मनुवादियों ने एक बात कह दिया है, मैं फिर बात दोहराने जा रहा हूं। कल रात को मैंने इसी कपड़े में वीडियो बनाया था। थोड़ा घर में डेकोरेशन चल रहा है, साफ सफाई हो रही है, जिसकी वजह से सब उथला पुथला सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो आप इतना जानिए कि ये मनुवादी चेहरे को आप पहचानिए, आपके कभी ये सगे नहीं हैं, इसको भी आप जानिए। और ये तस्वीर के बाद एक तस्वीर और है। ये तस्वीर हिरासत में है, मालिक हिरासत में है। इस देश के जो मूल मालिक हैं वो आज हिरासत में हैं। आज सबसे बड़ी खबर है, दुख की खबर है, मैं फिर कहूंगा कि मायावती जी का शासनकाल मतलब बहुजनों का शासनकाल था। मेरा कोई मायावती जी से व्यक्तिगत लगाव नहीं है, लेकिन जिससे बहुजन समाज का लगाव है, जिस लगाव को मायावती जी लगाती हैं, उस लगाव को मैं भी लगाता हूं। इस हिसाब से मायावती जी हमारी बहन हुई, हमारी बेटी हुई, हमारी बुआ हुई, हमारी सब कुछ। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं सामाजिक वीडियो बनाता हूं, समाज के लिए वीडियो बनाता हूं। आज हमारा समाज बहुत मुसीबत में है। आज हमारे समाज के सबसे बड़े धर्म गुरु के मानने वाले लोग जेल में बंद हैं। आज बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। अक्सर मेरी जो सामाजिक वीडियो होती है वो वायरल नहीं होती है और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि ईंट से ईंट इन लोगों का बच जाए। आज हमें जरूरत है मायावती जी की, चंद्रशेखर आजाद हों, जितने सामाजिक संगठन हों, अखिलेश यादव, अगर आपको कुछ थोड़ा सा बाबा साहब के प्रति लगाव बचा है तो इस मुद्दे को उठाइए। झूठा ढोल नगाड़ा पीटने वाले नरेंद्र मोदी, ओबीसी समाज से आने वाले द्रौपदी मुर्मू जी, नीतीश कुमार, जिनकी वजह से पूरा खेल खत्म हुआ है, इन पर भी आऊंगा। नीतीश कुमार और भी तमाम बहुजन समाज के नेता, 80% से ज्यादा बहुजन समाज के नेता हैं राजनीति में। वो लोग आज महाबोधि महाविहार को क्यों नहीं बचा रहे हैं? महाबोधि महाविहार का आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन उससे पहले भगवान बुद्ध के तमाम अनुयायियों को उठाकर जेल में डालने लगी बिहार की नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार वर्मा जी, आप समझ लीजिए कि अगर आपने बाबा साहेब के, भगवान बुद्ध के अनुयायियों को जेल में डालना शुरू कर दिया है तो आपका अब राजनीतिक अंत निश्चित आ चुका है। मतलब आप राजनीतिक तौर पर अब कमजोर हो जाएंगे बिहार में। आप अभी बौद्धों और दलितों पिछड़ों के ताकत को नहीं जानते होंगे। कहां गए बुद्ध, अशोक, अंबेडकरवादी संगठन? महाबोधि मंदिर में जय श्री राम के नारे लगाकर बौद्ध भिक्षुओं को पीटा जा रहा है और रात में भांते विनयाचार्य जी लापता हैं। तुम किसी नींद में सोए हुए हो, आखिर अपने संगठन किस लिए बनाए हो? आपने जो संगठन बनाया है वो किस लिए बनाया है? विनयाचार्य जी को रात में पुलिस डिटेन कर लेती है, कुछ नहीं पकड़ पाते आप लोग, कुछ नहीं कर पाते आप लोग। हम लोग जितना लड़ाई लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं, सारे दिन आप लोग पैसे की बात करते हैं। कभी आप हमारे धर्मों के बारे में बात कर लीजिए, हमारे धर्म के बारे में बातचीत कर लीजिए। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की जितने भी अनुयायी हैं उन पर अत्याचार पुष्पमित्र शुंग की तरह हो रहा है। जिसने पुष्पमित्र शुंग ने जिस तरह से किया था, आज ठीक वैसे ही हो रहा है। तो ये आपको बता दें कि भिक्षु असनांग वाजरा जी लिखते हैं, ये बड़ी खबर है, दुख होता है ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरों को सुनकर के। सोचिए, कभी कत्लेआम हुआ हमारे बुद्धों का और आज फिर वही बीजेपी और नीतीश कुमार के शासनकाल में हो रहा है बिहार में। जब देश से बाहर जाते हैं तब भगवान बुद्ध याद आते हैं और जब देश में रहते हैं तब इन्हें मनुवाद याद आते हैं। मैं थका नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस तरीका से। मैं कभी थकता हूं तभी, जब मैं कभी थक जाता हूं तब कभी मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज मैं दिल से कह रहा हूं, मैं रो रहा हूं कि हमारे तमाम राजनेता चुप हैं।
तमाम संगठन के लोग हमारे चुप हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते महाबोधि की ये हाल है। ग्वालियर के अब हाल थोड़ा बहुत बताते हैं। दरअसल ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी थी नई वाले हाई कोर्ट में, वहां मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति नहीं है। जिसने संविधान बनाया, जिस संविधान के बल पर वहां के वकील कमाई कर रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, ये वही वकील हैं, ये बाबा साहेब की संविधान के बदौलत कमाई कर पाते हैं और उन्हीं के मूर्ति से नफरत करते हैं। लेकिन इन्होंने जो बात कल कही थी वो मेरे दिल पर चुभ गई थी। इन्होंने जानते हो क्या कहा? भीम आर्मी, भीम सेना, फलाना डिकना तमाम संगठन, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही कहा इन्होंने, तमाम संगठन आएगा तो मैं उस पर मुकदमे दर्ज करवा दूंगा। आप मेजॉरिटी वकीलों की लाइए। सोचिए, हमारा जो समाज है वो थोड़ा बहुत हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पीछे भागने लगता है, जबकि जरूरी यह था कि सामाजिक संगठन और पढ़ाई दोनों करना चाहिए था। आज हमारे समाज के ज्यादा अगर वकील होते तो बाबा साहेब की मूर्ति बाहर ट्रक में खड़ी नहीं रहती। जो बाबा साहेब ने कहा था उसे हम लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था हम तस्वीर और मूर्तियों में नहीं किताबों में मिलते हैं, और आज जो लोग मूर्ति खोज रहे थे आज बाबा साहेब की मूर्ति अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो मैं फिर निवेदन करूंगा, संगठन के पीछे उतना ही आप जाइए जितना आपकी जरूरतें हो। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है, समाज की बातें करनी है। ये बड़ी खबर है क्योंकि आप जब इन वकीलों की बातें सुनेंगे तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दलित दस्तक की ये न्यूज है, मैंने इस पर परसों भी खबर बनाई थी, कल भी बनाया, आज भी बना रहा हूं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, हमारा समाज राजनीतिक तौर पर, आर्थिक रूप पर तो पिछड़ा था ही था, आज सामाजिक रूप पर भी पिछड़ा हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है। जितने सोशल एक्टिविस्ट थे ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वो आज नहीं लिख रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और जरूरी यह था कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ लिखते, क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार के कार्यकाल और नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर वहां पर ली गई है जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति है। वहां के बिहार के जो राज्यपाल हैं वो उस मंदिर में जाकर के, महाबोधि विहार मंदिर में पूजा करते हैं शिव की, भोले की। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बिहार सरकार का सबसे ज्यादा घटिया काम है। जोधपुर में उच्च न्यायालय में बाबा साहेब की बजाय मनु की मूर्ति लगी है। बाबा साहेब की ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगने के लिए वकील कह रहे हैं मैं नहीं लगने दूंगा। तो एक मूर्ति के लिए पूरा मनु रिश्ता एक हो चुका है, चाहे वो भारत का हो व्यक्ति, चाहे वो अदर कंट्री का। अगर वो मनु का रिश्तेदार है तो वो एक होकर के मूर्ति का विरोध कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ बहुजन 85 झूठा ढोंग करते हो। आप बहुजन 85 नहीं हो, आप एक दिखावा करते हो कि मैं बहुजन 85 हूं। बाबा साहेब ने किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। हां, किया उनके लिए जिनको लोग कुत्तों से भी ज्यादा अछूत समझते थे, उनके लिए। बाबा साहेब ने तो सर्व समाज के लिए बेहतर काम किया, लेकिन आज अब क्या ही आपसे छुपा है। तो ये बड़ी खबर है। मायावती जी ने थोड़ा बहुत लिखा है पाकिस्तान पर, और शिवपाल सिंह यादव पर लिखा है, माफ कीजिएगा राम गोपाल यादव जी पर लिखा गया है। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट व गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म व जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित। इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की है, जो शर्मनाक एवं निंदनीय है। दरअसल रामगोपाल यादव ने बहन बेमका सिंह पर आपत्तिजनक चमार शब्द कहकर संबोधित किया। जो देश की रक्षा कर रहा हो उसमें भी जाति आप लोग ढूंढ रहे हैं। खैर, ये बड़ी खबर है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी नेताओं से,
कि एक साथ मिल करके आप लोग इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें, वरना ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।